Hello, good morning, students. I hope you are quite okay and continuously very sincere about your study online. अब यही संभव है जब तक कि कोरोना का डर दुनिया से नहीं मिटता है, जब तक और कोई व्यवस्था नहीं बनती, तब तक हमें इसी व्यवस्था को गंभीरता से लेना है। आज भी मैंने कुछ कमेंट के लिए कहा था कि पढ़ें, उसको कमेंट दें, अपनी अटेंडेंस दें। एग्रीकल्चर वाले पर्टिकुलरली 11th ई मीन्स 12th ई में हो अब आप लोग एग्रीकल्चर वाले, उनको हितेश जी ने कहा है वो अपनी अटेंडेंस बराबर भेजें, पूरा समय निकाल करके 9 से 9:30 के बीच में फ़ोन पर बने रहें, और अगर बिल्कुल ही संभव नहीं हो तो जब भी संभव हो शीघ्रातिशीघ्र तब बराबर अपने उसको स्टडी करें, पढ़ें उसको और अपनी अटेंडेंस भेजें। हम लोग अभी चल रहे हैं एडवर्टाइजमेंट्स पर। एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। सबसे पहला विज्ञापन हमने बताया है मैट्रिमोनियल, वैवाहिक के ऊपर, वैवाहिकी बताया मैंने सबसे पहले। इसमें ब्राइड वांटेड, दुल्हन की आवश्यकता है, ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड, दूल्हे की आवश्यकता, वर की आवश्यकता है, फिर ब्राइड वांटेड, ये सारा पढ़ा हमने, उसको गंभीरता से लोगों के समझ में आ जाएगा। दूसरी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट, प्रॉपर्टी फॉर सेल और टू परचेज, या तो खरीदना है या बेचना है, इसका हमने अध्ययन किया कल। पहला उदाहरण मैंने दिया था, हाउस फॉर सेल, मकान बेचना है क्योंकि वो लोग बाहर जा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं और अपना मकान बेचना है, तो इमीडिएट सेल करने के लिए उन्होंने वो टोंक रोड पर मकान के बारे में बताया। उनकी रिक्वायरमेंट 35 लाख कर थी, मोबाइल नंबर दिया उस आदमी ने, ये सारी डिटेल्स, क्या साइज का है, क्या फैसिलिटी है, ये पढ़ा। नंबर 2 फिर तब परचेज ए फ्लैट, फ्लैट खरीदना है मालवीय नगर जयपुर में, ग्राउंड फ्लोर पर, ये पढ़ा हमने। हम लगभग 20 लाख रुपए देने की इच्छा है, 20 lakhs, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट गिविंग डिटेल ऑफ योर रिक्वायरमेंट, क्या आवश्यक में वो वांटेड ए फ्लैट, ये बता दिया था मैंने। तो ये तो हो गए परचेज और सेल पर, हमें क्या खरीदना और बेचना है तो उसका विज्ञापन भी हम अखबार में दे सकते हैं। उसके बाद आज हमारा चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग अपॉइंटमेंट से। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्ति। तुम लोग पढ़े लिखे हो, 12th पास होने के बाद में तुम खुद सोचोगे कि हमें कहीं ना कहीं कुछ जॉब मिल जाए तो ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद तुम सोचोगे कि हमें कुछ जॉब मिल जाए तो ठीक है। तो उसके लिए तुम जॉब की वैकेंसी तलाश करोगे, कहाँ पर नौकरी के चांसेस रहेंगे। अब काफ़ी स्कैरसिटी है, बहुत मुश्किलात हैं, बहुत कम सरकारी नौकरियां हैं और बहुत कंपटीशन है, तो फिर भी वैकेंसीज निकलती रहती है और हमें उस पर ध्यान देना है। तो ये जो आज जो पढ़ने वाले हैं अपन, ये नियुक्ति संबंधी है। उसके अंदर सिचुएशन वैकेंट की हमें पता लगी है कि वहाँ सिचुएशन वैकेंट है, खाली जगह पड़ी है। तो वो कैसे पता लगता है, वो जो कंपनी है, जो ऑफिस है, वो उसका विज्ञापन निकालता है, एडवर्टाइज करता है। किस तरह की भाषा रहती है, डीके इंटरनेशनल इज लुकिंग फॉर ए रिसेप्शनिस्ट, उनको एक रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता है। जो स्वागत कक्ष के अंदर जब कोई भी आदमी आता है मिलने, किसी भी संस्था में, स्कूल में, ऑफिस में, तो सबसे पहले वो सीधा अधिकारी के पास नहीं जाता, बल्कि वहां पर एक फर्स्ट रूम होता है, वहां पर एक रिसेप्शनिस्ट बैठता है। वो उस आने वाले आदमी, आगंतुक को पूछता है कि आपको क्या दिक्कत है, आप कैसे आए हैं, जानकारी लेकर के, और वो अगर उचित समझता है तो उसको आगे भेजता है, नहीं तो वहीं रोक लेता है, और वो जो उसकी रिक्वायरमेंट अगर पूरी कर सकता है तो वो कर देता है। और अगर ऑफिसर तक पहुंचना होता है तो फिर वो उसके बारे में जानकारी लेके एक स्लिप अंदर पहुंचाता है ऑफिस में, तो उसको बोलते हैं रिसेप्शनिस्ट, और अंदर ऑफिसर फिर उसको बुला लेता है जो आदमी मिलना आता है। तो ये एक पद होता है रिसेप्शनिस्ट का, ए रिसेप्शनिस्ट, है ना, स्वागत कक्ष में काम करने वाला आदमी। ये जनरली लड़कियां होती हैं, कई बार ऑफिसेस के अंदर, स्कूलों के अंदर लड़कियों को रखते हैं रिसेप्शनिस्ट के लिए। उसकी भाषा है, राइट एन एडवर्टाइजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर
इन द क्लासिफाइड कॉलम्स, उसके कॉलम जो होते हैं क्लासिफाइड, स्पेशली एडवर्टाइजमेंट के लिए, of the local newspaper, giving necessary details. Draft an advertisement in not more than 50 words. उसकी लिमिटेशन है 50 शब्दों से अधिक में नहीं। हमारे सामने ये उसको ड्राफ्ट करना है, वैकेंसी बताने के लिए हमारे स्कूल में वैकेंसी है, सिचुएशन वैकेंट, ब्रैकेट बाउंड्री बनानी है, पूरी बॉर्डर बनानी है। बॉर्डर बनाने के बाद जो दो लाइन ऊपर वाली है ये, इन दो लाइनों के बीच में तुम्हें लिखना है सिचुएशन वैकेंट, बोल्ड टाइप के लेटर में, बड़े अक्षरों में, स्पष्ट साफ। अब जो उसकी भाषा है ये समझो, वांटेड ए फीमेल रिसेप्शनिस्ट, मैंने कहा ना जनरली लड़कियों को रिसेप्शनिस्ट का पद दिया जाता है। वांटेड ए फीमेल रिसेप्शनिस्ट फॉर आवर स्कूल, स्कूल का प्रशासक कह रहा है बात। द कैंडिडेट मस्ट बी फेयर, दिखने में सुंदर होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए, स्लिम, दुबली पतली छरारे बदन की होना चाहिए, मोटरली नहीं होना चाहिए, वेल बिहेव्ड, ये तो है ही है विशेषताएं, इसके साथ साथ जो खास विशेषता है वेल बिहेव्ड, उनका व्यवहार भला होना चाहिए, आने वाले आदमी के ऊपर उसका अच्छा इंप्रेशन पड़े, तमीज वाला, अच्छी मधुर बोलीचाली, सम्मानजनक बोलीचाली वाला व्यक्ति होना चाहिए। एंड स्वीट स्पोकन, और उसकी जो भाषा शैली हो वो स्वीट हो, ये उनकी क्वालिटी रिक्वायर्ड है, ये सब क्वालिटी होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट बी फेयर, ब्यूटीफुल, स्लिम, वेल बिहेव्ड एंड स्वीट स्पोकन। इतनी सारी क्वालिटीज अगर आप में हैं तो आपको रिसेप्शनिस्ट का पद मिल सकता है, आप उसके काबिल हो। शी मस्ट बी ए कॉन्वेंट ग्रेजुएट, एक और कंडीशन कि वो कॉन्वेंट स्कूल से ग्रेजुएट होना चाहिए। कॉन्वेंट एजुकेशन जो होता है वो प्राइवेट संस्थाएं होती है, सेंट्रल स्कूल भी होते हैं, कॉन्वेंट भी होते हैं, जहाँ पर मीडियम होता है शुरू से, और वहाँ के ट्रेडिशन से अलग होते हैं। कॉन्वेंट स्कूलों के ट्रेडिशन जो होते हैं बड़े रिच होते हैं, हायर होते हैं। वहाँ पढ़ने लड़का बहुत ही बैलेंस्ड और व्यवस्थित पर्सनालिटी होती है। तो सबसे पहली शर्त क्या मांगी उन्होंने, मस्ट बी ए कॉन्वेंट ग्रेजुएट, कॉन्वेंट से पढ़ा लिखा ग्रेजुएट होना है, BA BSc BCom, ग्रेजुएट बोलते हैं स्नातक। शी मस्ट हैव 2 years एक्सपीरियंस, उसके साथ उसको 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए ये रिसेप्शनिस्ट का काम करने का, किसी कार्यालय में उसने पहले काम किया हो सकता है। सैलरी नेगोशिएबल, सैलरी वेतन बोलते हैं सैलरी को, क्या तनख्वाह मिलेगी, तनख्वाह वो निगोशिएबल है, निगोशिएबल विचारणीय, जो भी होगा उस पर विचार करके मतलब उचित उनको दिया जाएगा उनकी क्षमता के आधार पर, ठीक है। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन इज 28 जून, 28 जून लास्ट डेट है। कौन डिक्लेयर कर रहा है इसको, इसकी वैकेंसी कौन डिक्लेयर कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, DK इंटरनेशनल संस्था है, स्कूल है ये, लेक रोड उदयपुर, फतेह सागर झील रोड पर है उदयपुर। ये काल्पनिक है, हम यहाँ अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं, किसी और स्कूल का भी लिख सकते हैं, ये कोई कंडीशन नहीं है कि, लेकिन जो लिखने वाला अधिकारी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, केवल उसी को लिखने का हक होता है। ओके, ये वैकेंसी है। एक और वैकेंसी, सिचुएशन वैकेंट। इस बार स्कूल के लिए एक लेक्चरर की आवश्यकता है। नंबर 8, इमेजिन यू आर द प्रिंसिपल ऑफ श्री कृष्ण सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांसवाड़ा। ये इबारत दी है उन्होंने, इसको अपने को फॉलो करना है, दिया हुआ है तो फिर वही लिखना है। द लेक्चरर हु टॉट इंग्लिश हैज गॉन ऑन ए ईयर लॉन्ग लीव, 1 साल के लिए टीचर जो लीव पर चला गया है।
वहाँ काम करने वाला व्यक्ति। और यू वांट टू अपॉइंट ए गेस्ट फैकल्टी मेंबर, 1 वर्ष की शर्त पर गेस्ट फैकल्टी अध्यापक को वहाँ लगाना चाहता है। He must be an MA in the desired subject with B.Ed. हमारे राजस्थान में MA के साथ B.Ed भी चाहिए। B.Ed जो है प्रशिक्षण होता है पढ़ाए जाने का, एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन। पढ़ाया कैसे जाता है उसका अभ्यास B.Ed के दौरान होता है, इसलिए वो एक आवश्यक क्वालिफिकेशन है अध्यापक के लिए। He must have 5 years experience of teaching, और बड़ी शर्त रख दी, 5 साल का अनुभव होना चाहिए उसको पढ़ाने का। You can pay him ₹30,000, 30,000 रुपए की सैलरी ए मंथ देने को तैयार हो। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू, ये एक और अलग शब्द है, वॉक इन इंटरव्यू। सीधे ही जाकर के अधिकारी के पास इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा, और उसके द्वारा ही फैसला होगा कि आप वहाँ कार्य करने के लिए योग्य हो नहीं हो, आपका चयन वहाँ होता है नहीं होता है। टू बी पब्लिश इन द लोकल डेली न्यूज, ये हमें इसमें देना है। 2-3 बात इसके अंदर आ जाएगी। एक तो आ जाएगी सैलरी, एक आ जाएगा एक्सपीरियंस, एक आ जाएगा सब्जेक्ट और क्वालिफिकेशन। अब हम इसको देखते हैं कैसे उसका हमें वैकेंसी डिक्लेयर कैसे करना है। ये ब्लॉक है, वापस ब्लॉक बनाना ही बनाना है अपने को। ये ब्लॉक बनाना है, उसके अंदर लिखना है, ऊपर टॉप पर लगेंगे सिचुएशन वैकेंट, आवश्यकता है, वैकेंसी है, खाली जगह है, सीधा ही एंट्री है, सीधा ही स्टार्ट कर रहा है भाषा को। वांटेड, आवश्यकता है, ए लेक्चरर इन इंग्लिश अगेंस्ट ए लीव वैकेंसी, ये एक शर्त है। लीव वैकेंसी के अगेंस्ट दिया जा रहा है, परमानेंट नहीं दिया जा रहा है। और वो कितने समय के लिए? अबाउट ए ईयर, लगभग 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए आदमी छुट्टी पर गया है तो उस स्थान, रिक्त स्थान पर अपॉइंटमेंट देने को तैयार है, उस स्थान पर वैकेंसी है। द कैंडिडेट मस्ट बी MA ब्रैकेट में इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, अगर वहाँ इंग्लिश की आवश्यकता है इंग्लिश, हिंदी तो हिंदी, ज्योग्राफी ज्योग्राफी, जो भी वहाँ रिक्वायरमेंट है वो अपन डाल सकते हैं, ये कंडीशन नहीं है। द कैंडिडेट मस्ट बी MA, सब्जेक्ट लिखा है, B.Ed अनिवार्य, एंड हैविंग 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस, ये शर्त है। 5 साल का किसी विद्यालय में पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। सैलरी ₹30,000 ऑफर कर रहे हैं वो ए मंथ। प्लीज वॉक इन इंटरव्यू, सीधे कार्यालय में पहुंच करके इंटरव्यू दें। तारीख दी है ऑन 20 जून फ्रॉम 10 AM to 4 AM, इस दौरान वहां पहुंचे, 10 से 4 के बीच में कभी भी समय निकाल के वहां इस समय के दौरान जाना जरूरी है, इसके बाद में नहीं, पहले भी नहीं। और डेट भी फिक्स है 20 जून, तो ये भी अपने को लिखना है किस तारीख को वहां बुलाया जाए, कहां पर बुलाया है। इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस, श्री कृष्ण सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांसवाड़ा, ये एक एड्रेस है क्योंकि हमको दिया हुआ है। ये मोबाइल नंबर भी, प्रिंसिपल साहब के मोबाइल नंबर भी यहाँ डालना है, ठीक है। ये सिचुएशन वैकेंट की विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है, खाली जगह, ये तो उधर से आया है विज्ञापन। अब एक ऐसा देखते हैं जिसमें हम अपनी तरफ से एप्लीकेशन लगाते हैं। वो तो सामने वाला आदमी बुला रहा है। यहाँ तीसरा एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें है कि वी आर अप्लाइंग फॉर ए जॉब, हम रिक्वायर कर रहे हैं, कहीं हमने देखा है, कॉलम में देखा है, तो उसके आधार पे हम लोग अप्लाई करें। यहाँ है सिचुएशन वांटेड, कॉलम है, उस कॉलम को पढ़ करके हमने यहाँ पर अप्लाई किया है।
यू हैव डन ए कोर्स ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर, हमने कोर्स किया है, जो भी अप्लाई कर रहा है तुम्हारे लिए लिखा जा रहा है। डाटा एंट्री ऑपरेटर एक पद होता है, एक कोर्स होता है, हर ऑफिस में एक पद होता है डाटा एंट्री। जो भी डाटा एंट्री करनी है कंप्यूटर के अंदर, उसका नॉलेज, जो भी उसकी विधि होती है, विद एक्सीलेंट ग्रेड्स, अच्छे नंबरों से पास किया है। यू वर्कड विद ए चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर 16 मंथ्स, ये एक्सपीरियंस है। यू वांट टू टेक अप ए पार्ट टाइम जॉब, तुम्हें एक पार्ट टाइम जॉब चाहिए, पूरे समय के लिए नहीं, काय का, ऑफ ए डाटा एंट्री ऑपरेटर। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी प्लेस्ड इन द सिचुएशन वांटेड कॉलम ऑफ योर लोकल, हमें लिखना है, हमारी तरफ से अप्लाई करना है, उसकी भाषा शैली अलग हो जाएगी। वही ब्लॉग बनाना है, ब्लॉग बनाना है पूरा, उसके अंदर लिखना है या लिखने के बाद ब्लॉग बनाना है। सिचुएशन वांटेड, ए फेयरली एक्सपीरियंस्ड डाटा एंट्री ऑपरेटर सीक्स, बहुत अच्छा अनुभवी डाटा एंट्री ऑपरेटर सीक्स पार्ट जॉब ड्यूरिंग इवनिंग आवर्स, कब कब उपलब्ध हो, शाम के समय। दिन भर तो पढ़ेगा, कॉलेज में जाएगा, अध्ययन करेगा, लेकिन शाम को 2-3 घंटे अगर वो डाटा एंट्री का काम कर सकता है कहीं ऑफिस में, तो उसकी एक्स्ट्रा इनकम होगी और वो पढ़ भी सकता है। कई जवान लड़के पढ़ते हैं तो मेहनत भी करते हैं, शाम को कहीं नौकरी करते हैं, 1-2 घंटे डाटा एंट्री का काम करते हैं, कुछ हिसाब का काम करते हैं दुकानों में, कुछ और भी काम कर लेते हैं छोटा मोटा, और अपने पढ़ाई का खर्चा निकालते हैं। ऐसे जवान होते हैं बहुत सारे, यंग और एनर्जेटिक, जिनको पढ़ने का लगन होती है। गरीब माता पिता की संतान है बेचारे, वो ऐसे करके परिश्रम, पहले बहुत इस प्रकार की स्थितियां हुआ करती थी, अब तो लगभग ऐसी हालत नहीं है। काफ़ी फैसिलिटी, गवर्नमेंट भी काफ़ी फैसिलिटी है और हमें स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है, काफ़ी सुविधाएं हैं। वो आदमी कैसा है, यंग एंड एनर्जिक, प्रीवियसली वर्कड विद ए सीए, सीए मतलब था चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसने काम कर रखा है। प्रीवियसली वर्कड विद ए सीए एंड कैन हैंडल अकाउंट्स आल्सो, क्योंकि वो सीए के साथ काम कर रखा है तो अकाउंट्स को मेंटेन भी कर सकता है। डाटा एंट्री तो करते ही करता है, जो भी आपने दिया जानकारी वो कंप्यूटर में डाल देंगे, नाम पते, जैसे हमारे स्कूल लेवल पे होता है तो लड़कों के नाम, एड्रेसेस, उनकी शुल्क आती है तो वो शुल्क जमा कराना होता है, या फिर एग्जाम संबंधी है तो कितने मार्क्स इस लड़के के आए हैं, फर्स्ट टेस्ट में कितने, सेकंड में कितने, थर्ड में कितने। अपने विद्यालय के रोहित जी जो है वो लगातार यही काम करते रहते हैं, डाटा एंट्री करते हैं। कभी जाके ऑफिस में देखो तो मालूम पड़ेगा कि वो डाटा एंट्री काम क्या होता है। सो उनको डाटा एंट्री के अलावा ही कैन हैंडल अकाउंट्स आल्सो, अकाउंट्स का काम भी वो करते हैं अपने यहाँ भी, और वो भी जानकारी है। सैलरी नेगोशिएबल, जो भी उचित सैलरी होगी आदमी की क्षमता के आधार पर तय होगी। प्लीज कॉन्टेक्ट जेपी माथुर 143D कमला कॉलोनी कोटा ड्यूरिंग इवनिंग आवर्स ओनली। ये कंडीशन है कि शाम को ही फ्री है वो, अपना फोन नंबर दे रहा है, जेपी माथुर नाम का लड़का है, वो इसके लिए विज्ञापन दे रहा है अपना खुद का। विज्ञापन है एक तरह का, ये भी एडवर्टाइजमेंट है, हालांकि वो उस ऑफिस से निकली हुई सिचुएशन है। ये 2 तरह के मैंने बताया, इसको ध्यान देंगे। आज एक और स्टार्ट कर देते हैं, एकोमोडेशन, भवन संबंधी सुविधाएं। एकोमोडेशन, भवन चाहिए, किसी को मकान चाहिए या किराए देना है, दोनों में से एक चीज, एकोमोडेशन। यहाँ से देखेंगे, ये चौथी टाइप का विज्ञापन है। यू हैव कंस्ट्रक्टेड ए न्यू हाउस, तुम्हारा एक नया मकान बना है। यू वांट टू लेट आउट ए पोर्शन ऑफ दैट हाउस, बड़ा मकान है, उसका एक भाग तुम किराया देना चाहते हो। लेट आउट, लेट आउट का ना, राइट एन एडवर्टाइजमेंट, तुम अखबार में दोगे कि मेरे यहाँ पे कमरे खाली हैं, टू लेट है, टू लेट मीन्स किराया देना। कॉलम से न्यूज ऑफ न्यूज पेपर, लोकल न्यूज पेपर।
इसका फॉर्मेट इस तरह का रहेगा, उसकी भाषा इसलिए अलग हो जाएगी। टॉप पर जो हम भाषा देंगे, उसके टाइटल देंगे, वो होगा टू लेट। टू लेट किराया देना है। अवेलेबल ए पोर्शन ऑफ ए वेल फर्निश्ड, बहुत अच्छा बना हुआ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, नया निर्माण किया हुआ मकान है, पुराना खंडर नहीं है। फॉर रेंट, किराया देना है। इन द पोश एरिया ऑफ पीजीपुरम बांसवाड़ा, पोश एरिया आलीशान एरिया है, अच्छी बस्ती है। वन हॉल, टू बिग बेडरूम, मॉड्यूलर किचन, टू मॉडर्न वॉशरूम्स, इतनी सुविधा है वो देना चाहता है। एक हॉल है, उसमें 2 बेडरूम्स हैं बड़े, मॉड्यूलर किचन है, आजकल किचन्स मॉड्यूलर बनते हैं, बड़े आधुनिक बिल्कुल, ड्रॉर्स वगैरह और सारा जो उसका चूल्हा वगैरह होता है बहुत ही बढ़िया होता है, एकदम वेल फर्श होता है, टाइल्ड होता है, और एकदम एयरी और विंडी, और एग्जॉस्ट वगैरह सारा निकलना होता है उसके अंदर सारी चीज़। तो वह 2 मॉडर्न वाशरूम्स, टॉयलेट फैसिलिटी मॉडर्न। रेंट ₹10,000 ए मंथ, लेकिन किराया कितना है? 10,000 रुपये किराए का ए मंथ। ओनली फॉर स्मॉल एंड डिसेंट फैमिली, उसकी भी शर्त है कि छोटे परिवार को देंगे, ऐसे नहीं 5-10 चौधरी परिवार लेकर पहुंच जाए वहाँ, जिसके हम दो हमारे दो है, हम दो हमारे एक बच्चे ही हो तो बहुत बढ़िया। और फैमिली कैसे होनी चाहिए? डिसेंट फैमिली, सभ्य परिवार होना चाहिए, लड़ाकू गंदे सुगले नहीं होना चाहिए, नहीं तो देंगे नहीं किराया, भगा देंगे। तो ओनली फॉर स्मॉल एंड डिसेंट फैमिली, ये भी एक शर्त है। 10,000 रुपीज़ भी एक शर्त है। और फैसिलिटी क्या दे रहे हैं? 1 हॉल, 2 बिग बेडरूम्स, मॉड्यूलर किचन एंड 2 मॉडर्न वाशरूम्स। ओके, ये इस प्रकार से लिखना है। कॉन्टैक्ट हाउस HN मीणा, मकान मालिक जो है वो HN 21 पीजीपुरम बांसवाड़ा। मोबाइल नंबर देंगे तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि कब मिलना है। ठीक, ये टू लेट वाला है। एक और भी अब इबारत इसी प्रकार की है। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा हाउस है, यू वांट टू गिव इट ऑन रेंट, ये भी 11 भी इसी प्रकार का है। ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट लोकल न्यूज़पेपर गिविंग रिलेवेंट डिटेल्स देना है, वो सेम उसी तरह का है। क्या सुविधा है उसके अंदर, कितना किराया लेना चाहते हो, ये 8,000 की डिमांड है। कहाँ पर है? टोंक फाटक जयपुर रिंग रोड। ठीक है, टोंक फाटक, ये भी सेम चीज़ है। ऑक्यूपाइड वेल इक्विप्ड न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस फॉर रेंट, यहाँ भी पूरा मकान ही दे रहा है। 1 हॉल, 2 बिग बेडरूम्स, फर्नीचर फिटेड, सेपरेट मॉडर्न किचन, 2 लैट्स एंड बाथ्स, रेंट रुपीज़ इतने पर मंथ। ये थोड़ा सस्ता है लेकिन जयपुर में है। ठीक है, और यहाँ भी शर्त है, ए स्मॉल एंड डिसेंट फैमिली विल बी प्रेफर्ड, छोटे परिवार वालों को प्राथमिकता देंगे, प्रेफर करेंगे। बड़ी भीड़ वाला परिवार को प्रेफर नहीं करेंगे कि 8-10 बच्चे वाला लेके चले जाओगे तो नहीं देंगे, 2 बच्चे वाला परिवार को तो देंगे। इस तरह की शर्त है। ओके, आई थिंक यू फॉलोड। इसका अभ्यास करोगे, आगे भी PDF में जो दिए हुए हैं उनको एडवांस देख करके अध्ययन करोगे। एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। आज इतना ही, मैं स्टॉप करता हूँ। ओके, गुड लक।